Good evening, everyone. So we are starting with probability distribution. अपना binomial distribution हो गया. Probability distribution आखिरी chapter है पेपर ऐसा. And probability distribution is easy. So तुम्हारे इसमें से एक पार्ट निकल गया है. तुमको तुम्हारे में से probability distribution of continuous random variable निकल चुका है. पर discrete random variable है. So probability distributions का ऐसा. अभी तक तुमने जब भी जो भी देखा है that is called frequency distribution. It's not part of this topic, but अभी तक तुमने क्या देखा है frequency distribution. Okay? तो तुम बोलोगे सर ये सुना सुना तो लग रहा है बट पता नहीं क्या है. खूप सोपी है. असा एक असतो x पे यहाँ पे रहता है f x फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और फिर उसकी फ्रीक्वेंसीज दी जाती है. सब जो इसकी 2 है याचा 10 आहे याचा 15 आहे याचं 20 आहे आणि याचे 25 आहे. So these are called frequencies. Okay? तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x bar is equals to summation fi xi upon n, कैपिटल N. ये कहाँ पे पढ़ा था अपन ने? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. Now what is probability distribution? अगर कॉमन सेंस लावला तो अब ये xi और fi के जगह तुमको xi and pi मिळेल. You don't get frequency distribution, you will get probability distribution. म्हणजे तुम्हाला probabilities मिळतील. ओके. तुम बोलोगे सर ये probability distribution पण आता चलो सर ठीक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो याद आ गया. 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा, 11th स्टैंडर्ड का तो पता नहीं कहाँ गया बट पढ़ा है. कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वी नो व्हाट इज probability frequency distribution. Then what is probability distribution? Probability distribution is nothing but वो distribution किंवा त्यात एका व्हेरिएबल चे जे पण आहे आपल्याला जो भी पूछा जाएगा मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ही उसकी probabilities दी है rather than frequencies. So उसकी probabilities दी है अपने को. आता त्याची probabilities दिली आहे म्हणजे काय दिला है? In place of fi you will get pi. In place of fi तुमको क्या मिलेगा? pi. So the first thing that you need to know is random variable. ये मैंने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2-3 बार इसका नाम लिया. ज्याला आपण म्हणतो x, random variable x. So random variable कसा define करतो? Random variable is something that we define when we or what we exactly have to find. It depends on exactly depends on the problem what you have to do. कि random variable किसको बोला जाता है. We are not going to write a big definition or something. पण example साठी for example मैंने 10 बार कोई तो भी coin toss किया. ठीक है. हेड्स दो ही पॉसिबिलिटीज है हेड्स आने की या टेल्स आने की. पण मैंने बोला कि हेड्स 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार कॉइन टॉस कर रहा हूं मैं. सॉरी टॉइन टॉस कर रहा हूं म्हणा तो भी 10 बार कॉइन टॉस कर रहा हूं तो बेसिकली क्या होणार है माझं हेड्स 10 बार आ सकते हैं पॉसिबिलिटी है. देन हेड्स 9 बार आ सकते हैं टेल्स 1 बार आ सकता है. सो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. तो मैं पूछ रहा हूँ कि 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार आने के प्रोबेबिलिटीज क्या है. तो यू विल गेट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज राइट. तुम्हाला 4दा हेड्स 5दा हेड्स. सो नंबर ऑफ हेड्स विल बी योर रैंडम वेरिएबल. आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है. आई नो और थोड़ा सा उसको डिटेल में जाना पड़ेगा बट अभी के लिए सिर्फ इतना रहेगा. नंबर ऑफ हेड्स विल बी योर रैंडम वेरिएबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. Of course it changes for different problem but अपन ताला usually x कहते हो. मैं problems जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उस तुमको बताते जाऊंगा. ओके. डेफिनेशन. रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन लिखेंगे. अब थोड़ा सा प्रॉपर लिखेंगे. डेफिनेशन DIFINITION डेफिनेशन ची स्पेलिंग. ओके. सो डेफिनेशन काय म्हणते रैंडम वेरिएबल की. A random variable is a real valued function. डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा जाओ मत पण डेफिनेशन माहिती पाहिजे. इंपॉर्टंट है. ठीक है. A random variable is a real valued function defined on
defined on the sample space defined on the sample space of a random experiment of a random experiment. मैं तुमको एग्जांपल्स भी बताऊंगा. ओके अभी के लिए इतनी डेफिनेशन तुम्हारे लिए ये है. ठीक है. So for example त्याला लिहितात कसं x is such that samples it is from sample space to any real number or real valued function is a random variable. Again do not go मतलब do not focus lot of things on डेफिनिशन. अपन एग्जाम्पल जसं जसं करत जाऊ तब तक तुमको समझ में आ जाएगा. इज अ रैंडम वेरिएबल इज अ रैंडम वेरिएबल. अब इससे तो कुछ ज्यादा समझा नहीं अपने को क्योंकि डेफिनेशन इतने खतरनाक लिखे रहते कि अपने को वैसी कुछ नहीं समझ में आता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग एल्स. अपन एक एखादा एग्जाम्पल बघू शकतो. मैंने एग्जाम्पल तो दिया है तुमको कि रैंडम वेरिएबल 10 बार कॉइन टॉस किया तो क्या होगा क्या होगा. बट वी विल मूव ऑन टू मोर एग्जाम्पल्स इन द डीप जसं जसं आपण पुढे जात जाऊ. ठीक आहे. टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल हेडिंग देना. टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल दो है. टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. फर्स्ट कोई और कलर में लिखेंगे उसको. फर्स्ट टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल मध्ये फर्स्ट इज योर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तुमको दुसरा वाला नाही आहे बट मी डेफिनेशन शिकवणार आहे कारण की पुढे जाऊन त्याचं कामात येतं. ओके. टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल मध्ये फर्स्ट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. डेफिनेशन a random variable is said to be discrete. A random variable. Do not focus too much on definitions. They are important, but उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग खर्चा करना अभी के लिए अपने लिए ये नहीं है. मी तुम्हाला त्याचा एक 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 गोष्ट सांगत जाईल. A random variable is said to be discrete. Is said to be discrete if the number of its possible values is finite or countable finite infinite countably infinite. ठीक है. लिख लो. मैं एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा तुमको. if the number of its possible values is finite or countably infinite. Doesn't make a lot of sense, but write it down for now. Examples. Not example म्हणजे आपण काही सोडवणार नाही. इसके examples क्या है? Discrete random variable के examples कौन से? Okay. So the things that you can count on. The things that you can count. Basically, a random variable is discrete if the number of its possible value is finite. So things that you can count. जसं for example अभी census शुरू है. 2021 है. It's census. So we can count it, right? We can count the number of people. Maybe it's 1.7 billion, 1.8 billion, but we can still count it, right? तर म्हणून एक काउंटेबली इनफाइनाइट वाला लॉजिक मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट ऐसा बोला है बिकॉज द नंबर इज ह्यूज बट इट कैन बी स्टिल मीन्स इज स्टिल काउंटेबल. ओके. तर एक्झाम्पल्स कसे राहतील. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फॅमिली. इन अ फॅमिली. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फॅमिली किंवा
number of patients in a hospital, number of बुक के एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, patients in a hospital किंवा number of runs scored किंवा number of goals scored किंवा number of cars sold by a dealer and such means so on. So these are the examples of discrete random variable. अब इसके लिए definition थोड़ी important हो जाती है. का बरं? कारण की डेफिनेशननीच तुम्ही ओळखू शकाल की कौन सा है. अब तुम्हारे इसमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ही नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है की आपण पडणे नाही वाले. ठीक आहे, मे बी त्याचे एक्झाम्पल्स मी घेणार नाही, बट वो क्या रहता है, ठीक आहे, ते आपल्याला माहिती पाहिजे. नेक्स्ट हेडिंग देना, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. मतलब देयर आर टू टाइप्स, वन इज डिस्क्रीट, सेकंड इज कंटिन्यूअस. तो अगर तुमने कॉमन सेंस लगा लिया, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अगर तुमने कॉमन सेंस लगाया तर ते थोडंसं डिस्क्रीटच्या अपोजिट नाही म्हणणार, बट ओके, मतलब तसंच आपण हे करू शकतो त्याला, नॉट एक्झॅक्टली अपोजिट बट अपोजिट. अब तुम उसको इमेजिन करते जाओ. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ कोर्स डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. a random variable a random variable is said to be continuous, is said to be continuous random variable if the possible values if the possible values of this random variable form an interval of real numbers, form an interval of real numbers. Okay, form an interval of real numbers. अब उसके नीचे लिख के रखना, अ कंटिन्यूअस, मैंने जो बोला था इट इज नॉट एक्झॅक्टली अपोजिट बट कन्सिडर, म्हणजे थोडं समजण्यासाठी कन्सिडर इट एज अपोजिट. अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, a continuous random variable has uncountably infinite possible values and these values form an interval, and these values form an interval of real numbers. ओके, बहुत ज्यादा इसमें समझ में नहीं आता, बट तुम्ही असे बघितले आहे ना, फंक्शन एक है f इज सच दैट इधर से इधर एक उसकी वैल्यू 2x है, कुठून ते कुठपर्यंत, फॉर एग्जांपल 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2, आणि मग 0 आहे, फिर एक आहे 2x प्लस 1, 2 से x लेस देन और इक्वल टू 4, अशा वैल्यू ये ऐसे देखे अपन ने, right? So these form a continuous random variable, uncountable infinite values, they can be anything. म्हणजे खूप मी तर दोन एक छोटासा एग्जांपल दिलं बताने के लिए, but there can be uncountably infinite possible values which form intervals of real numbers.
These are called intervals of real numbers. मेक सेन्स? ऐसे देखा है तुमने? कहाँ पे देखा है अपन ने? ये डेरिवेटिव्स मध्ये बघितलाय, डेरिवेटिव्सच्या फंक्शन्स मध्ये बघितलाय, लिमिट्स मध्ये बघितलाय, कंटिन्यूटी में सबसे ज्यादा देखा है. सो दिस इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. ओके, नाउ अब ये हुए टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. अब त्या याच्यावर आपल्याला करायचं आहे, इसमें प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कसं येणार आहे ते बघायचं आहे. सो हेडिंग देना, probability distribution of discrete random variable. Probability distribution of discrete random variable. Okay, अब ध्यान दो. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल वाला एग्जाम्पल लेंगे and we will keep it simple तसंच्या तसंच की probability कशी डिफाइन होते. Example, a coin is tossed, sorry, a dice is thrown twice. सिंपल वालाच घेऊ. ठीक है, ये तो बचपन से करते आ रहे. 2 बार फेंका तो इसका n ऑफ s काय रहा था तुमचं 36. n ऑफ s काय रहा था तुमचं 36. ओके, अब तुमको क्या करना है? लेट रैंडम वेरिएबल कैपिटल X डिनोट, let random variable capital X denote the sum of two numbers on its face. ओके, मतलब आता 2 डाइस फेकणार आहे तर तुमचं कसं येणार आहे 1 1 1 2 1 3. ये जो तुम लिखते थे, तुम सॅम्पल स्पेस तुम्ही असे लिहायचे 1 1 1 2 1 3 डैश डैश डैश, जाते जाते वो कहाँ तक जाता था 6,6 तक, राइट. 36 असेच येतात ना, ऐसी रैंडमली कैसे तो भी नहीं आते थे, 36 तक आते थे. मला काय पाहिजे? लेट रैंडम वेरिएबल x डिनोट द सम ऑफ टू नंबर्स ऑन इट्स फेस. ओके, सम ऑफ टू नंबर्स ऑन इट्स फेस. अब सम ऑफ टू नंबर्स बोला तर सगळ्यात छोटी सम राहते 2 1,1 वाली, एंड हाईएस्ट रहेगी 2 3 4 6,6 की रहेगी 12. म्हणजे 6 + 6 12, 1 + 1 2 असं. ओके, तो हाईएस्ट है 2. अब जिनकी सम 2 आने वाली है, ऐसे कितने लोग हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2. आता मी कसं लिहितोय लक्ष द्याल. यू कॅन आयदर राइट इट लाइक दिस और राइट इट लाइक दिस. ओके, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 म्हणजे काय आहे? ऐसे नंबर्स या ऐसे, ये जो सैंपल स्पेस है जो 36 में से मैं निकालने वाला हूँ, ऐसे जिनकी सम 2 है, ऐसे लोग जिनकी सम 2 है, तो फक्त एकच है 1,1. एक ही है 1,1. तुम्हारे लिए और आसान करके देता हूं मैं. ओके, थोड़ा आपण याला सोपी करू, थोड़ा सा और आसान करके देता हूं मैं. हे पूर्ण लिया अभी के लिए. वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट पूरे चैप्टर में कभी, बट पहला है इसलिए इसको पूरा लिखेंगे. s इज इक्वल्स टू 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6. ओके, 2 1 2 2 2 3. थोड़ा टाइम पास होइल, बट ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे का समझने में बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए. 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. मैं इथे काय येणार आहे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6.
36 हो गए बराबर अपने। आई नो थोड़ा टाइम पास है, बट ये एकदम ही बचपन में बार बार वही किया है, बट आई एम सजेस्टिंग राइट इट डाउन ना। x का है अपना, x डिनोट द सम ऑफ टू नंबर्स ऑन इट्स फेस, ये उनके फेस के नंबर्स है। 1 1 1 2 1 3, मतलब एक बार फेंका एक पे 1 आया, एक पे 1 आया, फिर दूसरी बार फेंका तो शायद से एक पे 2 आया, एक पे 3 आया, कवर्ड। दीज आर द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब मैं बोल रहा हूँ p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 का मीनिंग ये है, मैंने जो रैंडम वेरिएबल x लिया है, कि जिनकी सम 2 है, ऐसे कितने लोग हैं? एक ही है, 1, 1 प्लस 1 2, सो त्याची प्रोबेबिलिटी काय है? 1/36, 1/36, राइट? फिर p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सम 3 है? 1 2 2 1, तर त्याची प्रोबेबिलिटी काय आहे? 2/36, कोई दो ही है ना, त्याच्याहून जास्त तर कोणाची सम हे नाही येणार। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, ऐसे कितने लोग हैं इधर, ये 36 में से ही ढूंढ रहा हूं मैं, और कहीं नहीं जाना है अपने को, इसलिए लिखे अपन, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सम 4 आती है? 1 3 3 1 2 2, सो इट इज 3/36। लॉजिकल? तुम बोलोगे हाँ सर ठीक है, ये तो ऐसे जाते जाएंगे, जातील ना, बरोबर आहे, जात राहतील, पण ऍट सर्टन पॉइंट वो बढ़ते जाएंगे आणि मग त्याच्यानंतर खाली पण येणार आहे। ओके, सो यहां से वो पता चलते जाता है। तो कैसा है पा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, ये जो मैं x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट द सम। ठीक है, तो 5 जिनकी सम आने वाली है, असे किती लोक है? 1 4, देन 4 1, बरोबर है। फिर सेकंड इसमें 2 3 एंड 3 2, 4 लोग हो गए, सो 4/36। दिस इज हाउ इट इज, म्हणजे डिस्ट्रीब्यूटेड, याला काय म्हणतात? डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरे 36 कैसे डिनोटेड है? असे डिनोटेड है, असे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सो याचा टेबल निघतो। अब जैसे मैंने तुमको एक्स और एफ का टेबल बताया था कि एक्स एंड एफ चा टेबल असा येणार आहे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली देयर इज प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, याला काय म्हणतो आपण? प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तर त्याचा टेबल मैं थोड़ा स्ट्रेट लाइन मध्ये काढतो। ओके, यहां से निकाल रहा हूं मैं, मतलब पूरी जगह मिलेगी अपने को। यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा p ऑफ x। ओके, ये अपना टेबल है। ओके, सो लेट्स सी आता त्याला कसं हे करू आपण। सो फर्स्ट आता x2, 2 क्यों आया? x बिकॉज सम 2 होती, तर त्याची प्रोबॅबिलिटी काय आहे तुमची? 1/36। 2 पहले सब लिख लेते हैं, मेरे को सिर्फ देखना है कि एक एक इसमें आता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया बराबर। ठीक है, मतलब एक एक लाइन छोड़ सकता हूँ। सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 2 की 1/36, मतलब ऐसे कितने लोग थे जिनकी सम 2 थी? एक ही था, 1,1। 3 वाले थे 2/36, 4 वाले थे 3/36। यहाँ पे दिख रहा है ना, अपन निकाल रहे थे। 5 वाले कितने थे? 5/30, सॉरी 4/36। तुम बोलोगे सर ये तो बढ़ते जाएंगे, भगत रहा। 6 वाले, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सम 6 आती है? 1 5, ठीक है, फिर 2 4, फिर 3 3, फिर 4 2, फिर 5 1, एंड फिर यहाँ पे कोई नहीं है, बराबर है, तो 1 2 3 4 5, सो 5/36। तुम बोलोगे सर अभी भी बढ़ते जा रहा है, दिखते तो है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सम 7 आती है? 6 1 1 6, 2 हो गए, फिर 2 5 5 2, 4 हो गए, बराबर है। फिर 3 4 4 3, 6 हो गए। उसके बाद किसी की सम आती है क्या? नहीं, 6/36। आता 8 आने वाले देखते हैं। 8 वाले किती आहे बघा,
8 सेकेंड लाइन में एक है 2 6, तो 6 2 आया, ठीक है, 2 6 आया तो 6 2 आ गया। फिर थर्ड लाइन में 3 5 आ गया तो 4 3 आ गया, सॉरी 5 3 आ गया, और ये 4 4 हा झाला 5/36। असं करत ते कमी होणार आहे। काय झालं पहा, 5/36, फिर ये आएगा 4/36, फिर ये आएगा 10 को आएगा 3/36। तुम बोलोगे सर एक्झॅक्टली कसं समजेल आपण 12 बार जा रहे शेवटच्या याने, क्योंकि 12 आने वाला एक ही है, त्याचा काय आहे 6,6, जिनकी सम 12 आने वाली है वो एक ही है 6,6, म्हणून त्याचा आंसर 1/36। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू एड ऑल ऑफ देम, मीन्स ये जो प्रोबेबिलिटीज सारे लिखे मैंने उनको ऐड किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + it comes out to be 36/36 which is equals to 1. So that is your total probability. अपन ने कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें, म्हणजे अपन लिटरली पूरे के पूरे 36 आ गए उसमें, अपन ने एक भी नहीं छोड़ा। This is called probability distribution for this particular problem. मतलब जब तुम्हारी sum basically सम विचारला होता तुम्हाला। नाउ इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, उन्होंने सिर्फ बोला रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द सम ऑफ टू नंबर्स ऑन इट फेस विच आर लेस देन व्हाट वी कैन से 6, तो तुम सिर्फ इतने ही लोगे, राइट? लॉजिकली करेक्ट, क्लियर है तुम्हाला? बट इफ आई सी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन, तर याला सगळ्यांना ऍड करून इट कम्स आउट टू बी 36/36 विच इज 1. This is called probability distribution for discrete or of discrete random variable. अब discrete क्यों था? Because this can be counted. मी सम काउंट करू शकलो त्यांची, राइट? इन्फायनाइट सम नहीं जा रही थी, काउंटेबल इन्फायनाइट भी चलता मुझे। काउंटेबल इन्फायनाइटचं मी सांगितलं, काउंटेबल इन्फायनाइट मीन्स आपला सेन्सस, इवन इफ देर 1.728 बिलियन पीपल, 1.7 1.8 बिलियन पीपल इन इंडिया, or overall the world we have 7 billion people, it's countable. It's a huge number, seems like an infinite number, but it's still countable. So it comes in discrete random variable since we can count it. ठीक है, आई होप तुम्हाला बेसिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ गया। इसके आगे के एग्जांपल्स प्रॉपर फिर आगे लेंगे। तुमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कोर्स से निकाल दिया है मैंने, सिर्फ डेफिनेशन बताई है तुमको, तो डेफिनेशन थोड़ा सा समझ के रखना, ओके?